यही शिक्षा है। यहाँ बच्चों की गलती नहीं है, उनके खुद के माता पिता जिम्मेदार होते, क्योंकि बचपन से हम जैसा उनको ढालेंगे वैसे ही वो चलेंगे। इसलिए उनसे कह दो कि अभी से VIP बनोगे तो आगे क्या होगा आपका। कम से कम भगवान के सामने नीचे बैठो। देखो कुर्सियाँ तो लगा के कैसे अपने आप से बैठ गए कि जैसे ही रथ यात्रा आई तो विदुर जी सबसे पीछे खड़े हैं। अब महाराज जैसे ही कन्हैया के ऊपर विदुर जी की नजर पड़ी, दोनों की आंख नम हो गई है। विदुर जी ने विदुर रानी से कहा कि सुनो, एक काम करो, तुम घर। अब महाराज विदुर जी विदुर रानी को कह देते कि तुम घर जाओ और घर जाकर के व्यवस्था करना। कन्हैया मुझे देख रहा है, कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। अब महाराज भरी सभा में दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी आरती उतार रहा हूँ, पुष्पों की वर्षा कर रहा हूँ, तुम हो कि पता नहीं किसको देख रहे हो। महाराज राजनीति राजपाट की बातें होने लगी तो दुर्योधन ने कहा कि ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, पहले चलो अंदर पधारो, अंदर पधारो। और हमारी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, सो कृपा करके पधारो। अब तो भगवान ने कहा कि सुनो दुर्योधन, दुर्योधन, हाँ, भोजन भी केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कैसे? एक तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा भोजन करने वाला भी भूख से पीड़ित होना चाहिए। अब तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और हमारे पेट में भूख नहीं है, और वैसे भी भोजन का तो आज प्रश्न नहीं उठता। क्यों? बोले आज निमंत्रण, भोजन का निमंत्रण हमारे विदुर काका के घर में। अब उसी समय विदुर जी सामने खड़े थे भरी सभा में। बोले मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई। अच्छा, बोले बात नहीं हुई और कहते हैं कि विदुर काका के घर में निमंत्रण है। इशारे से पूछा विदुर जी ने, क्यों कन्हैया क्या कह रहे हो? अरे बोले चुपचाप शांत खड़े रहो आप, हम जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। विदुर जी तो डर के मारे सभा छोड़ करके भाग गए और गोप लोगों की बजरिया में गए। कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री। महाराज तरह तरह के व्यंजन लाए और अपने घर चले आए। इतने में कन्हैया इधर दुर्योधन की मेवा मिष्ठान त्याग करके सीधे विदुर जी के घर चले आए। विदुर जी के घर आए तो विदुर जी तो थे नहीं। विदुर रानी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय जैसे ही आवाज लगाई द्वार पर जाकर के द्वारिका नाथ ने कि द्वार खोलो। अरे कौन है? द्वार खोलो। विदुर रानी स्नान में तन्मय थी। आवाज सुनकर के महाराज दौड़ पड़ी, पागल हो गई है, द्वार पे जाकर के द्वार खोला। गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी। कन्हैया ने अपना पीताम्बर दुपट्टा उसके लिए फेंक दिया। भीतर लेकर के आई, आइए नाथ अंदर पधारिए। जैसे ही द्वारिका नाथ भीतर आए, एक लकड़ी का पाटा बिछाया, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ विराजिए। नहीं नहीं, ये भी जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ विराजिए। ये नहीं, कन्हैया को पूरे आंगन में नाच नचा दिया। फिर एक कोने में जाकर के उल्टा पाटा बिछाया, उल्टा, और कहा अब विराजिए। जैसे ही विराजे तो बोले काकी जी, बड़े पेट पे हाथ रख के बोले बड़ी जोर से भूख लग रही है। बोले चिंता मत करो, घर में तो कुछ है नहीं, काका जी तो कुछ ना कुछ लाते होंगे, तब तक मैं व्यवस्था करती हूँ। कदली के वन में गए, यानी केले के वन में गए और वहां से केले के सुंदर फल तोड़ करके लाई, डलिया भरकर कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई और केले के छिलके उतार उतार करके दूर फेंकती जा रही है। और केले के छिलके उतार उतार करके पत्तल में धरती जा रही है, फल को दूर फेंकती जा रही है। अब महाराज 2-4 छिलके उतार कर पत्तल में रखे और फल को दूर फेंका। तो कन्हैया ने कहा कि शायद काकी का नियम होगा। बोले ये क्या कर रही है, सारे केले छिलके मेरी पत्तल में और फल दूर फेंक रही है। तो विदुर रानी ने कहा कि द्वारिकानाथ, हे गोविंद, भोग लगाओ।
सो कन्हैया ने भी प्रेम में आकर के छिलके खाना शुरू कर दिए। अब महाराज एक नहीं दो नहीं तकरीबन 35-40 छिलके खा गए प्रेम में आकर के। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी ने द्वार पर आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो? दौड़ करके आई, बोले काहे को हल्ला मचा रहे? अरे बोले क्या बताऊं मन की बात? बोले हाँ। बोले आज बड़ी मीठी बात बता रहा हूँ, बताओ। बोले भरी सभा में द्वारकाधीश मेरे कन्हैया ने मेरा इतना सम्मान किया कि मैं तो दौड़ करके गया बजरिया में और ये माखन मिश्री ये व्यंजन लेकर आया हूँ, तुम जल्दी तैयारी करो, भीतर अंदर व्यवस्था करो। मैं द्वार पर खड़ा हूँ उसका स्वागत करने के लिए, क्योंकि उसने कहा है कि मैं आऊँगा तो वो आएगा जरूर, मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता है। विदुर रानी हंसने लगी, कहने लगी आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? ओहो। बोले हाँ उनको तो आए भी 1 आध घंटा हो गया। बोले ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, लेकिन तुमने उनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले हाँ केले के फल हैं तो वो पा रहे हैं। जैसे ही विदुर जी भीतर जा कर के देखा तो महाराज फल तो दूर पड़े हैं और केले के छिलके द्वारिकानाथ खा रहे हैं, पत्तल में छिलका हाथ में छिलका। महाराज जैसे कि तैसे द्वारिकानाथ विदुर जी को देखते रह गए हैं। विदुर जी के आंखों से झरझर आंसू झरने लगे, कहने लगे कि हे देवी ये तुमने क्या कर दिया है? पहली बार मेरी इस गरीब की कुटिया में मेरे गोविंद का आगमन हुआ और तुमने उनको केले की छिलके खिला दिए। अरे कन्हैया हम लोग तो बड़े नासमझ हैं, अनजान हैं, जानते नहीं है, क्षमा कीजिए। विदुर रानी पहले तो प्रेम में पागल थी। अगर कोई प्रेम बस कोई प्रेमी आ जाए तो वो उसके प्रेम में इतने पागल, इतना ध्यान पागल हो जाता है कि उसको कुछ समझ सूझबूझ नहीं उठती है कि मैं क्या से क्या करूं। अब महाराज पहले पागल थी, अब ध्यान भंग हो गई है और डांट करके कहने लगी क्यों रे कन्हैया, अगर मुझे मालूम नहीं था तो तुझे तो मालूम था कि तू केले के छिलके खा रहा है, तू मना कर सकता था। द्वारिकानाथ ने कहा सत्य कहता हूँ काकी जी, मुझे भी अभी अभी ध्यान आया है कि मैं तो छिलके खा रहा हूँ। कहने का मतलब परमात्मा ये नहीं देखते हैं कि तुम कितने संपत्ति वाले हो, कितने बड़े धनवान हो, नहीं, भगवान सिर्फ यही देखते हैं कि तुम्हारा मन कितनो बड़ो। अरे भाई मन को ही परमात्मा तौलते हैं। ना तो परमात्मा कहते हैं ना मैं किसी के दबाव से मिलता हूँ ना मैं किसी के प्रभाव से मिलता हूँ। परमात्मा कहते मैं मिलता हूँ तो केवल और केवल भक्त के भाव से मिलता हूँ। दुर्योधन के मेवा त्यागे और सागे विदुर घर खाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे सागे विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे सागे विदुर घर खाए, सागे विदुर घर खाए, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया भगवान केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं, किसी के दबाव से प्रभाव से नहीं कि नहीं तो जाओ हम तो पैसे वाले हैं, जाकर पुजारी जी से कहेंगे सबसे पहले हमारा भोग लगाओ। नहीं, पहले भोग लगवा दोगे लेकिन ठाकुर जी या हनुमान जी आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार ऐसा हुआ, राजस्थान की किसी गांव की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। तो बिहारी जी का मंदिर था, महाराज बिहारी जी के मंदिर में सब जाते थे। एक भक्त था जो जाति से थोड़ा छोटा था, अब महाराज छोटी जाति का था। उसने बिहारी जी के मंदिर में जाकर के आम के फलों की टोकरी लेकर के गया। वो रोज जाया करता था, लेकिन उस दिन वो टोकरी लेकर के गया और पुजारी जी से कहा कि मेरे फल भगवान को अर्पण कर दो, भोग लगा दो। पुजारी जी ने डांट करके कहा कि चल बाहर जा, तेरे फलों भगवान खाएंगे, उनको भोग लगाएंगे तेरे हाथ का। उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा ही दुख हुआ और मन को उदास करके महाराज फलों की आम के फलों की टोकरी वहीं मंदिर के दरवाजे पर रख दी और वहीं दरवाजे पर रख करके अपने घर चला गया। जैसे ही गया, शाम को पट बंद हुए, सुबह पुजारी जी आए तो महाराज क्या नजारा मिला देखने के लिए कि स्वयं बिहारी जी वो फलों की टोकरी अपने मंदिर में अपने सिंहासन पर रखे हुए हैं और फल खाए हैं। तो सभी आमों की गुठलियां मंदिर में चारों तरफ पड़ी हुई है, पूरा मुह आम के रस से लगा हुआ लिपटा हुआ है। तो पुजारी जी की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आज समझ पाया हूँ आपका और आपके भक्त का भाव, क्योंकि भगवान कभी किसी के धन संपत्ति से जुड़े नहीं होते हैं, वो केवल और केवल आपके मन से जुड़े होते हैं। अब ये ना सोचो कि हम पैसे वाले नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। केवल आप भाव से एक बार, जैसे माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, ऐसे ही परमात्मा को हम समस्त जीवन के लिए प्यारे होते हैं। परमात्मा को स्मरण करो। अरे भैया पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं है, एक छोटा सा बालक अपनी माँ को कैसे बुला लेता है, रो रो करके बुला लेता है। वो तो कोई मंत्र श्लोक गाता नहीं है कि आजा माँ, कोई मंत्र पढ़ता है नहीं, रो रो करके बुला लेता है। ऐसे ही परमात्मा के चरणों में भाव को प्रकट करो और उनको पुकारो, आएगा वो, जरूर आएगा। अरे भाई सबरी जैसी आशा लगाओ। सबरी ने बचपन से ही अपनी उम्र पूरी प्रभु श्री राम के नाम कर दी, आएंगे राम आएंगे। अंत समय जब हुआ, लोगों ने कहा पागल हो गई, बाबरी हो गई, बूढ़ी हो गई है ये, अब तक राम नहीं आए, कितना ये करेगी। लेकिन आखिर में प्रभु श्री राम जी ने इस सबरी से जाकर के उसके घर का ठिकाना पूछा, पता पूछा। इसलिए भगवान की भक्ति करो निष्कपट, कोई भी मन में कपट नहीं होना चाहिए। मांगने की लालसा लेकर के भी भक्ति नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ये मिल जाए। तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन वो मिलने के बाद पता नहीं कितना बड़ा कष्ट भी मिलेगा। परमात्मा से उतना ही मांगो जितनी हमारी औकात है, और मांगने से तो भैया धोखे में पड़ जाते हैं हम लोग। क्यों? एक और उदाहरण है ऐसे, एक छोटा सा बच्चा था, करीब 2-3 वर्ष का होगा। तो वो दुकान के पास में गया, एक उसकी दादी साथ में, वो जिद कर रहा था कि मुझे टॉफ़ी दिलाओ। तो उसने मना किया कई बार, दुकानदार ने कहा कि दिला दो जब वो जिद कर रहा है। तो उसकी दादी ने कहा चलो, गया तो दुकानदार ने कहा क्या चाहिए, बोले मुझे ये टॉफ़ियाँ चाहिए, दे दो। दुकानदार ने उसका बर्नी का ढक्कन खोला और कहा कि जितनी भी तुम्हें चाहिए ले लो, उठा लो। अब बेचारे छोटे से बालक के छोटे छोटे हाथ, वो कहने लगा मैं नहीं उठाऊंगा। तो बोले अपने हाथ से तो इतने ही भर के जैसे आप मुझे बोल रहे हो। बोले क्यों? बोले मैं अगर उठाऊंगा तो 2-4 हाथ लगेंगे, आप भर के दोगे ना तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए परमात्मा से कभी भी खुद उठाने की या मांगने की कोशिश मत करो। परमात्मा से यही कहो कि अपने हाथ, आपके 1000 हाथ हैं, बड़े लंबे हाथ हैं, आप ही कृपा करो, संभालो मेरे जीवन को, आप ही चलाओ।
क्योंकि वास्तव में सच्चा सारथी तो वही है मेरे जीवन को चलाने वाला, मेरी गाड़ी को हाँकने वाला वही बना हुआ है सारथी। ये तो सब झूठा है, झमेला है सब। आज की कथा को हम लोग यहीं पर प्रणाम करते हैं और कल फिर पुनः 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सबसे हमारा आग्रह है कि समय का विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखें और बहुत कम संख्या में हैं आप लोग, अधिक से अधिक संख्या में आए तो हमें भी अच्छा लगेगा कथा सुनाने में भी, और भगवान भी सोचेंगे कि नहीं भाई भक्त हैं यहाँ, हनुमान जी का इतना सुंदर प्रसिद्ध स्थान है। देखो ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। अगर कोई लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो तुम्हें सुनने में कौन सा हर्ज है भाई, आओ, समय ही तो देना है आपको, आकर के और समय से कथा श्रवण करें, विशेष ध्यान दें। आइए अब हमारे आचार्य श्री दीप प्रज्वलित करेंगे और हमारे यजमान जी और समस्त बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग